वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 1 का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर और उसके लेयर के बारे में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है। यहाँ ऑक्सीजन सूरज से आने वाली यूवी रे को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाता है और फिर ये ऑक्सीजन एटम जो है दूसरे ऑक्सीजन मोलिक्यूल से कॉम्बाइन होकर O3 ओजोन बनाता है। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर बनता है। ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो है वो डॉप्सन है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का टूटना या बर्बाद होना, इसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिम्मेदार होता है। CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में बड़े पैमाने पर होता है। इसका एक मॉलिक्यूल तकरीबन 1 लाख ओजोन को तोड़ता है। ये CFC गैस सूरज के UV रे को एब्जॉर्ब करके क्लोरीन बनाता है और ये क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। इस तरह ओजोन टूटता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो जेट इंजन से निकलता है, ये भी ओजोन गैस को तोड़ने का जिम्मेदार है। ये ओजोन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, वाटर वेपर और नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। इन गैसों का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है इंसान के एक्टिविटीज़ की वजह से। इंडस्ट्री, तरह तरह के फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, कोल माइन, रेफ्रिजरेटर, इन तमाम की इस्तेमाल और बढ़ती हुई तादाद की वजह से ये ग्रीन हाउस गैस का एटमॉस्फेयर में मकदार बढ़ता जा रहा है और ये ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबब बनती है। सूरज से निकलने वाली जो रेज़ है वो ज़मीन तक पड़ती है। उन रेज़ में कुछ लॉन्ग वेवलेंथ का होता है जो ज़मीन से रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है लॉन्ग वेवलेंथ रेज़ को कैद कर लेती है और उसे वापस ज़मीन की तरफ भेज देती है, जिसके सबब एटमॉस्फेयर गर्म हो जा रहा है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस जो है वो अर्थ से जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन एटमॉस्फेयर में वापस जाता है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके सबब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा गया है। प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मानी ग्रीन हाउस गैस के कमी के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी लाना। फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसका इस्तेमाल कम करना होगा। इसके अलावा एनर्जी के दूसरे सोर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, जिससे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की कमी की जा सके। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका सबब जो है ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ जो है मामूल से ज़्यादा गर्म हो जा रही है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।